mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में हलचल मची हुई है जब से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन सिंदूर का सच पूरी दुनिया के सामने रखा और बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट जो थे वो मार गिराए, उनके अवाक्स और कुछ दूसरे और विमान मार गिराए गए। लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, भारत को कितना नुकसान हुआ है। भारत को लेकर दुनिया भर की चर्चाएं हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब, वेस्टर्न मीडिया लगातार भारत की चर्चा कर रहा था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। आज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने साफ कर दिया कि 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरे हैं, जिनमें शायद JF-17 4 हैं और एक F-16 है या एक मिराज हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह सर कि जिस वक्त आपके पास पल पल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की थी, हमें 90 दिन लग रहे हैं, 90 दिन के आसपास हमें लग रहे हैं ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है और हिंदुस्तान को कितना नुकसान नहीं हुआ है। या हाँ राजेश, देखो आजकल के युद्ध में खासतौर से एयर टू एयर जब बैटल होती है तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपने जब दुश्मन पे मिसाइल दागी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी से, तो वाकई उसका जहाज नष्ट हुआ या नहीं जी। एक और चीज जो फैक्टर है कि दुनिया में कोई भी एयरफोर्स, चाहे वो US एयरफोर्स हो, उन्होंने इतने सारे एयर ऑपरेशंस किए लीबिया में, सीरिया में, इराक में, वियतनाम में। दुनिया की ज्यादातर एयरफोर्स जो हैं वो डे टू डे जो लॉसेस होती है वो बताती नहीं है। अभी रूस और रूस का युद्ध चल रहा है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का एयर चीफ भी नहीं बताता है कि उसके कितने जहाज गिरे, रूस तो बताता ही नहीं है। तो ये एक ट्रेंड रहा है शुरुआती दौर से। जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की बात है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद छलांगे मार के बड़े बड़े वीडियो दुनिया भर की मीडिया के सामने बड़े बड़े प्रेजेंटेशन करके दे दिए थे कि उन्होंने किस तरह से भारत की वायुसेना को क्षति पहुंचाई। जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, आज जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बताया इसमें कुछ समय लग गया। होता यह है कि कैसे पता लगता है कि मैं बीच में आपको टोक रहा हूं क्योंकि एक जो बात हो तो फैक्टफुली हो। एक पॉइंट कि मुझे बहुत अच्छे से याद है 7 या 8 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से जब उनके जो भी DGMO लेवल के अधिकारी या जो भी उनके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये कबूल DGISP शायद उन्होंने कबूल किया था कि हमारे 2 JF-17 गिरे हैं, हमें नुकसान हुआ है और मेरे ख्याल से YouTube पे उसका वीडियो है, मौजूद है। तो पाकिस्तान ने कबूला है, हालांकि उसने 2 के बाद फिर उसने चुप्पी साध ली, ये नहीं बताया कि 5 गिरे हैं। लेकिन एक पॉइंट और जिसका मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत के अंदर फाइटर जेट गिरे, आज तक कोई सबूत पाकिस्तान या सोशल मीडिया नहीं दे पाया, एक भी वीडियो। लेकिन अगर हमारे एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं तो पाकिस्तान से भी तो कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया सर। सोशल मीडिया का वक्त है, कोई तस्वीर कोई वीडियो वहां से भी सामने नहीं आया। जी हाँ राजेश, ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया में भी उनका कोई जहाज क्रैश हुआ या उनका पायलट कोई मारा गया या उनका पायलट पैराशूट से उतरा, ऐसी कोई खबरें आई नहीं। जाहिर बात है तो हमें दूसरे सूत्रों पर निर्भर करना पड़ता है। आमतौर पे इंडियन एयरफोर्स क्या करती है कि जैसे ही हमने एक मिसाइल दागा दुश्मन के हवाई जहाज की तरफ, तो जाहिर बात है कि वो अगले 17 सेकंड में, 23 सेकंड में, 27 सेकंड में दुश्मन के हवाई जहाज को टकराएगी। तो जो रेडार स्कोप होता है, रेडार स्कोप में उसका जो ब्लिप होता है, जो बिंदु दिखाई दे रहा है, उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और समझिए 27 सेकंड के बाद धमाका हुआ और रेडार स्कोप में जो दुश्मन के जहाज का ब्लिप दिखाई दे रहा था, बिंदु दिखाई दे रहा था, वो गायब हो गया। तो इसको एक साक्ष्य मान लेते हैं कि अब हमने जो मिसाइल दागी थी उससे दुश्मन का जहाज नेस्तनाबूद हो गया। ओके सर।
दूसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट साक्ष्य भी होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज है तो जाहिर बात है वो अपने रेडार से हमारी तरफ ट्रांसमिट कर रहा होगा। जाहिर बात है उसके ट्रांसमिशन के जो तरंगे हैं जब हमारी तरफ आ रही होंगी तो हमारे जो अवाक विमान हैं, एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज जो कि बॉर्डर से 100-200 किलोमीटर पीछे घूम रहे हैं, वह उसकी तरंगों को पकड़ लेते हैं। तो अब हमने एक मिसाइल दाग दी और दागने के कुछ सेकंड के बाद 31-32 सेकंड के बाद देखा कि दुश्मन का जो रेडार की तरंगे आ रही थी, ट्रांसमीटर जिसको कि हम रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, तो वो बंद हो गया। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि शायद ये दुश्मन का एक जहाज था जिसको हमारी मिसाइल ने मार गिराया, ताकि इसीलिए उसका जो ट्रांसमीटर है वो बंद हो गया। तो इस तरह के टेक्निकल साक्ष्य होते हैं। अब और भी साक्ष्य हो जाते हैं। देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी खबरिए रखते हैं। तो कुछ खबरें चुन चुन के वहां से आती हैं। अगर हमने पाकिस्तान का सर, फिर भी 90 दिन बहुत ज्यादा होते हैं सर। 90 दिन में तो अब मैं क्या एग्जांपल दूं, 90 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। हाँ राजेश, क्या होता है कि जैसे कोई पॉलिसी इसके बारे में दुनिया की किसी भी एयरफोर्स ने बनाया कि हम कब बताएंगे आम जनता को, लेकिन होता क्या है कि जो भी हमारे पास प्रमाण है, सैटेलाइट इमेज वगैरह होती है, ये सब ऑपरेशंस के बाद ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स जो हैं, उनके कमांडिंग ऑफिसर हैंड ओवर कर देते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस को। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको मैच करता है आईबी की रिपोर्ट के साथ, रॉ की रिपोर्ट के साथ। फिर जो फाइनल उसका निष्कर्ष निकलता है वो नीड टू नो बेसिस पर, यानी सिर्फ उनको बताया जाता है जो उसका इस्तेमाल जिनको पता होना चाहिए। तो सबको नहीं बताते हैं। समझिए अजीत डोभाल जी को बता देंगे एनएसए को, राजनाथ जी को बता देंगे डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस सेक्रेटरी को बता देंगे। तो आमतौर पे ये सब करते 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप देखें 1962 के जो युद्ध था उसके रिकॉर्ड्स अभी तक हमने सार्वजनिक नहीं किए हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में भी हमारा क्या नुकसान हुआ वो ऑफिशियल लिस्ट भारत सरकार ने जो हमारी आर्काइव्स हैं, नेशनल आर्काइव्स हैं, उससे अभी तक रिलीज नहीं किए। उन सब पे सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लगाकर ऊपर लिखा हुआ है नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 साल तक किसी को ना बताया जाए। तो दुनिया के सभी देश आमतौर पे एक सीक्रेटिव पॉलिसी फॉलो करते हैं। जी जी, एक दो सवाल और, क्योंकि बड़ी अहम बातें आपने कही, लेकिन मैं नेट के ऊपर जाता हूं तो मुझे मिल जाता है कि कितना नुकसान इंडिया का हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ। आप गूगल पे कोई भी चाहेगा सर्च करेगा तो 1965, 1962, 1971, 1999 का कौन सी डेट को कौन सा फाइटर जेट गिरा, नचिकेता सर के साथ क्या हुआ, कौन से फाइटर जेट में थे, कौन सी मिसाइल लगी, सब जानकारी सर गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन है इस वक्त। लेकिन मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चीजों को समझना चाहूंगा। 3 से 4 ऐसा मौके आए सर, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज हुआ उसके बाद भी डीजीएमओ लेवल पर हमारे तमाम बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर किसी ने नहीं बताया इसके बारे में कि 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए। उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान सर फॉरेन में जाके उन्होंने भी बयान दिया, वहां पर भी बातचीत नहीं आई। डिफेंस अटैचे वहां से भी कोई बातचीत निकल कर नहीं आई। सीडीएस अनिल चौहान सर ने भारत में भी आकर कई मंचों से अपनी बात रखी, लेकिन वहां पर भी ये बात नहीं आई कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं। और अब सबसे बड़ी बात कि मानसून सेशन चल रहा है सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑपरेशन सिंदूर पे, रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पे बात की, वहां पर भी किसी ने नहीं बताया कि 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरे हैं। अचानक से शनिवार को क्या हुआ ऐसा? राजेश, क्या होता है, युद्ध अब ऑपरेशन सिंदूर अब चल रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। एक हर चीज को डिस्क्लोज करने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और कूटनीतिक एंगल होता है। तो सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि किसको कहाँ, कैसे, कितना और कितना किस तरह से बताना है। कई चीजें आप देखेंगे सरकारी प्रवक्ता बोल देते हैं, मान लिया जाता है। कई चीजें आप देखेंगे कि डीजीएमओ को बुला के
मान लिया जाता है। कई जगह पे रक्षा मंत्री खुद आके बताते हैं। तो हर सरकार का काम करने का एक तरीका होता है। आपने देखा होगा विपक्ष ने काफी बार बोला कि मोदी जी पटल पर आके बताएं, तो मोदी जी ने नहीं किया। दुनिया के कई देशों में डेमोक्रेसी में होता है। हम बीबीसी में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हर रोज देखते हैं कि प्रधानमंत्री सबसे आगे वाली डेस्क में एकदम सामने बैठे होते हैं और हर सेकंड सेकंड वहां से सवाल, यहाँ से प्रधानमंत्री का जवाब, वहां से सवाल, यहाँ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जवाब, वहां से एक और सवाल, यहाँ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जवाब। तो हर देश का थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है। भारत भी एक उभरता हुआ देश है, डेमोक्रेसी हमारी मैच्योर हो रही है, तो शायद आस्ते आस्ते सरकारी खबरें बाहर आएंगी। गूगल में कुछ हद तक आ गया है, उसकी पुष्टि सरकार करती नहीं है। जब सरकार एक व्हाइट पेपर डेफिनेटली पब्लिश करेगी 3 महीने या 6 महीने के बाद। कई बार ये भी किया जाता है, खासतौर से जो पुरानी सभ्यताएं हैं, चीन, नॉर्थ कोरिया, जापान, यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ऑपोजिशन के लोग होते हैं उनको चुपचाप पार्लियामेंट में एक अंदर खाने बुला लिया जाता है, ऑफ कैमरा कुछ लोगों को ब्रीफ कर देते हैं कि भाई देखो ये एक्चुअल वास्तविक स्थिति है या थी। तो अलग अलग देश का अलग अलग नजरिया और अंदाज होता है। भारत की जनता को भी उत्सुकता है। मैं आशा करता हूं कि भारत की सरकार भारत के जनता की बात सुनेगी, चाहे ऑपोजिशन की बात ना सुने, और आज से 3 महीने 6 महीने के बाद एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आएगी, 1.5 पेज 2 पेज का एक व्हाइट पेपर रिलीज करेगी। जी मैं बस क्योंकि एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने फाइटर जेट भारत के गिरे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठते आए हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा? खासकर जो मौजूदा सरकार है वो ये कहती है कि क्यों आपके लिए जानना जरूरी है कि कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने गिरे हैं? मैं इस मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो फाइटर जेट खरीदे गए हैं वो किसी पार्टी के पैसे से नहीं खरीदे गए हैं, वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे गए हैं। एक पॉइंट और जिसमें मैं जवाब आपका चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मुद्दा हो गया है ऑपरेशन सिंदूर। इससे पहले भी हम देखते थे, 2014 से पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन जिंजर एक बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन देश को पता नहीं चलता था कि हमारी आर्मी क्या करके आ गई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बकायदा लाइव टेलीकास्ट भी हो रहे हैं और बकायदा जो आर्मी ने काम किया है, जवान कर रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं, उसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। हमें आर्मी को छोड़ देना चाहिए, खासकर मीडिया को भी और पॉलिटिकल पार्टी को भी, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कि उनको उनका काम करने दीजिए। आप उनके नाम पे ना वोट मांगिए, ना आप उनसे सवाल पूछिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो प्रोफेशनली अपना काम करना चाहते हैं। कैसे आप देखते हैं, कितना चेंजेस आया है सर? जी हाँ राजेश, होता यह है कि सब देशों में एक प्रवक्ता होता है जो कि पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं होता, और वो एक बहुत सिंपल सा 2 या 3 लाइन का स्टेटमेंट देता है। देखिए हम लोग, जैसे मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मैं बता दूं, ये तो अच्छी बात है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे किसी पायलट की फेटेलिटी यानी मौत नहीं हुई। अगर कोई पायलट शहीद हो जाता या गंभीर चोट लग जाती तो फिर उसको कैसे छुपाते हम, उसकी फैमिली को हम कैसे बोलते कि आप किसी को मत बताइए कि आपके हस्बैंड शहीद हो गए हैं। इसी तरह से समझिए, हमारे अगर कोई जहाज शूट डाउन होके उस तरफ गिरता, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन का पैराशूट ही उस तरफ चला गया, इस तरह से अगर हमारा कोई पैराशूट उस तरफ जाता तो हम किस तरह से इस चीज को देश की जनता से छुपाते। तो समय आ गया है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के एक पॉलिसी बनाए कि किन किन हालात में हम, अगर कोई शहीद हो गया है पायलट या जवान तो बताना चाहिए, अगर हमारा कोई पायलट या जवान POW ले लिया गया है तो बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। राजेश, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 1965-1971 के समय में हमारे काफी बड़ी संख्या में POW खासतौर से पायलट को लिया गया था जी, और काफी समय तक भारत की सरकार ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे इतने सारे पायलट जो हैं पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर हैं।
ये बहुत बड़ा रीजन था कि पाकिस्तान ने लगातार उनको अपनी जेलों में रखा और मना करते रहे कि हमारे पायलट उनके पास नहीं है। अब तो 70 साल हो गए, इनमें से ज्यादातर पायलट जो हैं उस वक्त समझिए 25 साल 30 साल के रहे होंगे, तो अब उनकी उम्र 100-110 हो गई है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान की जेल में एडीआर रगड़ के तिल तिल होके मारे गए। सरकार कोई भी हो सर, ये चाहे इस बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी सत्ता में आए, सबके लिए कि आप सेना के शौर्य का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए मत करिए, और सेना जो काम कर रही है उसको उसका काम करने दीजिए, वो अपना काम अच्छे से करना जानती है। और थोड़ा सा मीडिया को भी एक बैलेंस बना के रखना होगा, कि नहीं तो हम तो 6 और 7 की रात को ही लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पहुंच गए थे। मैं एक चीज और, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, तमाम अहम मुद्दों पे बात रखने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू।